गद्दार देशद्रोहियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। पहले लखनऊ में केस दर्ज था, फिर वाराणसी में भी हो गया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनके हिसाब से सब कुछ तानाशाही देश में चल रही है। इनके ऐसे बयानों को पाकिस्तान में लोग पसंद करते हैं। What is the reality of that? Please run the first clip. देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं। जो लोग बीजेपी को वोट करते हैं, कह लीजिए, इनके अनुसार वो अंधभक्त हैं, वो भीख मंगा पाकिस्तान, 2 कौड़ी का पाकिस्तान, वो यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की ऐसी वीडियोस को चला करके प्रोपेगेंडा चला रहे हैं सोशल मीडिया पर। आतंकवादियों के अकाउंट को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालेंगे, उनको मिट्टी में मिला देंगे। गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। सरकार पर निशाना साधते साधते कैसे खुद निशाने पर आ गई नेहा राठौर। इस बार मामला इतना गंभीर है कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति सीधे उनके दरवाजे तक पहुंच गई है। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर, कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज की, फिर बाबा की पुलिस तलाश में निकल पड़ी। हाईकोर्ट ने जैसे ही जमानत ठुकराई, योगी की पुलिस एक्टिव हो गई। एक तरफ खबरें हैं कि वाराणसी और लखनऊ पुलिस नेहा सिंह राठौर की तलाश कर रही है और उनके घर पर नोटिस चस्पा किया गया है। तो नेहा राठौर का कहना है कि अगर पुलिस मुझे गिरफ्तार कर ले, फांसी पर चढ़ा दे या एनकाउंटर कर दे तो मैं क्या कर सकती हूं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। क्या नेहा सिंह राठौर को लग गया है कि हवा का रुख अब बदल चुका है? क्या नेहा को किसी बड़े एक्शन का अंदाजा लग गया है? क्योंकि भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर ने मीडिया से बात करते हुए पूछे गए एक सवाल पर ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। जब उनसे पूछा गया कि यदि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले तो वो क्या करेंगी, उन्होंने भावुक और तीखा जवाब देते हुए कहा, अगर पुलिस मुझे गिरफ्तार कर ले, फांसी पर चढ़ा दे या एनकाउंटर कर दे, मैं क्या कर सकती हूं? मैं कौन हूं? वे गोली मार देंगे तो मर जाऊंगी, फांसी देंगे तो लटक जाऊंगी। आप लोग बस हेडलाइन चलाइएगा, नेहा सिंह राठौर को फांसी दे दी गई। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। एक तरफ उनके समर्थक इसे कलाकारों पर बढ़ते दबाव और डराने धमकाने का परिणाम बता रहे हैं, जबकि विरोधियों के अनुसार यह नाटकीय बयानबाजी है। विपक्षी दलों के समर्थकों ने नेहा के बयान को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर कई नेताओं ने लिखा, एक कलाकार को अपनी सुरक्षा को लेकर इतना असुरक्षित महसूस करना लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। हालांकि सत्ताधारी दल के समर्थकों का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और किसी को भी नाटकीय बयानों के जरिए सरकार को बदनाम करने का अधिकार नहीं है। फिलहाल नेहा सिंह राठौर का यह बयान इंटरनेट पर तेजी से वायरल है और देश भर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर फिर बहस छिड़ गई है। नेहा सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि कई बार पुलिस और प्रशासन की तरफ से उन्हें डराने की कोशिश की गई। नोटिस देने से लेकर पूछताछ तक सब कुछ हुआ है। उन्होंने कहा कि क्या कलाकारों को अपनी अभिव्यक्ति पर अंकुश लगा देना चाहिए? क्या कलाकारों को गाना बंद कर देना चाहिए? सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए? अगर सरकार इतने सवालों से डरती है तो यह लोकतंत्र पर सवाल है। दर्शकों, नेहा सिंह राठौर का नाम हाल के वर्षों में कई बार विवादों में आया है। उनके राजनीतिक व्यंग गीतों ने, विशेषकर यूपी में काबा, बिहार में काबा, ने उन्हें लोकप्रिय तो बनाया, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान की नाराजगी का कारण भी बना दिया। कई मौकों पर उन पर कानून व्यवस्था को लेकर भ्रामक छवि बनाने और राजनीतिक माहौल भड़काने जैसे आरोप लगे हैं। नेहा ने कहा कि एक कलाकार का काम समाज के मुद्दों को उठाना है, लेकिन जब वही आवाज सत्ता को पसंद नहीं आती तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा, मैं एक कलाकार हूं, मेरे गाने जनता की आवाज हैं,
अगर मेरी बात किसी को चुभती है तो इसका मतलब है कि सच बोलने का असर हो रहा है। यह नेहा सिंह राठौर का कहना है। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि कई बार सत्ताधारी दल के समर्थकों ने उन पर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। ऐसे मामलों में पहले भी उनके खिलाफ शिकायतें हुई हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता से जुड़ी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार पोस्ट में प्रयुक्त शब्दों और संदर्भों का दुरुपयोग आतंकवाद समर्थित सोशल मीडिया अकाउंट्स कर रहे थे, जिससे देश की छवि और सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था। इसी कारण से मामला बेहद संवेदनशील और गंभीर माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि नेहा पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही हैं, नोटिसों के बाद भी पेश नहीं हुई, हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, गंभीर धाराओं में मामला पंजीकृत है, इसलिए गिरफ्तारी आवश्यक है। पुलिस अधिकारी मानते हैं कि ऐसे मामलों में आरोपी का बयान, डिजिटल वेरिफिकेशन और पूछताछ आवश्यक होती है, इसीलिए गिरफ्तारी उचित है। जबकि नेहा सिंह राठौर की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक लिखित बयान अभी तक पुलिस के पास नहीं पहुंचा है। उनके जो सहयोगी हैं उनका कहना है कि वे दोषी नहीं हैं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि कानून कहता है कि यह तय करना अदालत का काम है कि ऐसे बयान या वीडियो अभिव्यक्ति की आजादी में आती हैं या राष्ट्र विरोधी कृत्यों में। सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और राष्ट्र विरोधी कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं। दर्शकों, नेहा सिंह राठौर, देखिए यह पूरा का पूरा मामला ऑपरेशन सिंदूर से पहले उनकी जो बयानबाजी थी, जो उनके द्वारा कहा गया, यह वहीं से इसकी शुरुआत होती है। जब उन्होंने एक पोस्ट में यह कहा यह सब बिहार चुनाव के लिए हो रहा है, उसको पाकिस्तान में पसंद किया गया। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे एक्स हैंडल हैं जिन्होंने उसको चलाया, वहां की मीडिया में इसको लेकर बहस हो रही थी। दर्शकों, इसीलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और ये जो कार्रवाई हो रही है ये उसी का परिणाम है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ और योगी ये कहते हैं अपराध अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारियों के प्रति, गद्दार देशद्रोहियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। अब लोग ये कह रहे हैं ये सब कुछ जो हो रहा है वो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ही हो रहा है। ये देखिए जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा कि एक पोस्ट ने करवाया, जमानत खारिज होते ही नेहा की दुनिया उल्टी पुल्टी हो गई। यानी सब यही कह रहे हैं कि इनकी दुनिया उल्टी पुल्टी है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी में जुटी लखनऊ पुलिस, जमानत याचिका खारिज। जो जमानत याचिका खारिज हुई उसके बाद में यही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर होंगी अरेस्ट। हाईकोर्ट का ऑर्डर पकड़ने के लिए दबिश दे रही लखनऊ पुलिस। और ये राजद्रोह में फंसी नेहा सिंह राठौर, यूपी पुलिस ने कस दिया शिकंजा। ये जो कुछ मीडिया में छपा, दर्शकों, कहां गायब है नेहा सिंह राठौर, क्यों तलाश रही लखनऊ और वाराणसी पुलिस? पहले लखनऊ में केस दर्ज था, फिर वाराणसी में भी हो गया। वहां भी एक जो युवक है उन्होंने ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री जो कि वाराणसी से सांसद हैं, बार बार उनकी छवि को धूमिल करने के लिए यह किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। ये नेहा सिंह राठौर को तलाश रही वाराणसी पुलिस, घर पर नोटिस चस्पा। ये देखिए ये तस्वीरें ये वहीं की हैं। दर्शकों ये देखिए नेहा सिंह राठौर ने बीते दिनों क्या कहा था, अफवाहों पर ध्यान ना दे, मैं ना फरार हूं ना मुझे गिरफ्तार किया गया है। लोकतंत्र में देश की सरकार प्रधानमंत्री से सवाल पूछना अपराध नहीं है, उन्हें जनता के सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। सरकार से सवाल पूछना मेरा अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है। जय हिंद जय संविधान। और पार्टी सरकार नहीं है, सरकार देश नहीं है, प्रधानमंत्री सवालों से परे नहीं है। देश की सरकार प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का अधिकार लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है। इस अधिकार के खत्म होने को ही तानाशाही कहते हैं। ये देखिए इनके हिसाब से सब कुछ तानाशाही देश में चल रही है। इसीलिए इनके ऐसे बयानों को पाकिस्तान में लोग पसंद करते हैं। पाकिस्तान में इस बात पर बहस होती है कि देखिए ये जो बुद्धिजीवी भारत के हैं, लोक गायिका हैं, वही सरकार की पोल खोल रही हैं। समस्या इसी बात की है। मीडिया से बात करते हुए पहले दिन इन्होंने कहा ये सब कुछ झूठ है, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, दिस इज ऑल अ लाई। ये देखिए, और अभी तक ना मुझे किसी तरह का नोटिस दिया गया, ना मेरे घर पुलिस आई, ना मैं फरार हूं, ना गिरफ्तार हुई हूं। अंधभक्तों, गोदी मीडिया की अफवाहों पर ध्यान ना दें। सुन रहे हैं दर्शकों,
ये अंधभक्त बताती हैं। इस देश के जो लोग हैं, देश से प्यार करते हैं, कहते हैं देश प्रथम होना चाहिए, जो लोग बीजेपी को वोट करते हैं, कह लीजिए इनके अनुसार वो अंधभक्त हैं, ऐसा ये कहती हैं। गोदी मीडिया बताती हैं। उसी मीडिया से बात करते हुए ये कह रही हैं, अगर पुलिस मुझे गोली मार दे, मेरा इनकाउंटर कर दे, मुझे फांसी पर चढ़ा दे, मैं क्या कर सकती हूं, मैं कौन हूं। देख रहे हैं आप, यही है लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, हर किसी को है, सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन दर्शकों, अगर आप सवाल पूछ रही हैं और वो ये पाकिस्तान का पीटीआई प्रमोशन ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर इस बात को चलाता है कि दिस इंडियन गर्ल रिवील्ड द ट्रूथ एंड रीजन बिहाइंड द पहलगाम अटैक, सेइंग दैट द मोदी गवर्नमेंट विल यूज दिस अटैक टू गेन वोट्स इन द बिहार इलेक्शंस, ये गड़बड़ है। अगर आप ये कह रही हैं कि ये मोदी सरकार ने ऐसा किया बिहार में चुनाव जीतने के लिए और वो पाकिस्तान वाले चला रहे हैं, तो फिर दिक्कत है। और ये अभी भी यही कह रही हैं कि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन तानाशाही में सरकार से सवाल पूछने वालों को प्रताड़ित किया जाता है। अब सोच कर बताइए, देश में लोकतंत्र है या तानाशाही। देखिए, सवाल आप दर्शकों गौर कीजिए, इस देश में कितने ऐसे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अगर सवाल पूछने का तरीका ठीक है और उसको दुश्मन देशों में नहीं लपका जा रहा है, तो किसी पर क्या कार्रवाई हो रही है बताइए ना भाई। लोगों से तो सवाल पूछते ही हैं, सरकार से लोग सवाल पूछते हैं, लोग कहते ही हैं बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी है, या फिर महंगाई नहीं है, महंगाई है। इन सभी मुद्दों पर बहस होती है, लेकिन वो बहस अगर ऐसी हो जाए जो दुश्मन देशों के लोगों को पसंद आने लगे, तो फिर क्या होता है दर्शकों, फिर दिक्कत होती है। दिक्कत मैं क्यों कह रहा हूं, दिक्कत इसलिए कह रहा हूं। एक यूजर है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो उन्होंने डाली है और ये लिखा, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और अपने चरम पर था, तब पाकिस्तान की सेना के डीजी एसपीआर ने नेहा सिंह राठौड़ के क्लिप को अपने प्रोपोगेंडा के लिए कई बार इस्तेमाल किया। पाकिस्तान सेना के डीजी एसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार नेहा सिंह राठौड़ के क्लिप को चलाया। ये लोग अपना एक पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा चलाते हैं, भारत विरोध का प्रोपोगेंडा चलाते हैं, हिंदू विरोध, मोदी विरोध का प्रोपोगेंडा चलाते हैं ये। लेकिन याद रखना, मोदी विरोध चलेगा, हिंदू विरोध भी चलेगा, राम विरोध भी चलेगा, लेकिन अगर तुम भारत विरोध का प्रोपोगेंडा पाकिस्तान की मदद से चलाओगे तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, कानून तुम्हें सजा देगा। ये जो पाकिस्तान का अधिकारी है, सैन्य अधिकारी, इसने बताया जा रहा कि नेहा सिंह राठौर की वीडियो को इस्तेमाल किया। आप खुद सुन लीजिए और देख लीजिए। What is the reality of that? Please run the first clip. देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ। तो दर्शकों, यही है लोकतंत्र। लोकतंत्र में सवाल सब पूछते हैं, सभी को अधिकार है और पूछना भी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए ताकि वो सरकार की छाती पर खड़ा रहे और कहे देखिए ये काम गलत हो रहा है, इसको ठीक करना चाहिए। लेकिन आपके मुद्दे ऐसे भी तो होने चाहिए जो देश की जनता को पसंद आए। बिहार में आप छाती पीटते रहे पहले दिन से, वोट चोरी हो रही है, वोटों की डकैती हो रही है। उस बिहार की जनता ने ये सारा का सारा जो रायता फैला, जो ड्रामा हुआ दर्शकों, ये बिहार चुनाव को लेकर ही था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली जनसभा में यह कहा था, बिहार में जाकर के सुन ले पूरा विश्व कान खोल करके, आतंकवादियों के आकाओं को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालेंगे, उनको मिट्टी में मिला देंगे। जो कहा था वो कर दिया। इसी बात पर सवाल उठने लगे कि ये सब बोलने के लिए बिहार की धरती को क्यों चुना गया। दर्शकों, ये बताइए, ये कैसे सवाल है, ये कैसे सवाल है? अरे कहीं तो जाकर के बोलेंगे। उसके बाद भी तो प्रधानमंत्री मोदी कहां कहां नहीं गए। जितने एयरबेस कहे पाकिस्तान ने कि हमने देखिए इनको नुकसान पहुंचाया है, वो चाहे आदमपुर बेस हो और श्रीनगर एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए, तुरंत गए, भुज एयरबेस पर गए। जैसे जैसे पाकिस्तान ने कहा, उनका जो प्रोपोगेंडा वो चला रहे थे सोशल मीडिया पर, उसको ध्वस्त करने के लिए, डिफ्यूज करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी गए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान की कोई औकात है नहीं दर्शकों। लेकिन समस्या इस बात की है
वो भिखमंगा पाकिस्तान, 2 कौड़ी का पाकिस्तान, वो यहां हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की ऐसी वीडियोस को चला करके प्रोपेगेंडा चला रहे हैं सोशल मीडिया पर। क्या ये उचित है क्या? इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं, इसीलिए लोग एफआईआर करवा रहे हैं, इसीलिए हाईकोर्ट में अगर मामला जा रहा है तो हाईकोर्ट अग्रिम जमानत को जो याचिका है उसको खारिज कर दे रहा है। यही तो लोकतंत्र है और हमें खुशी है कि हम इस लोकतंत्र में रह रहे हैं। लगभग 100 करोड़ मतदाता यहां हिंदुस्तान में वोट करते हैं। यही अभिव्यक्ति की आजादी है। सरकार चुनने का हर किसी को अधिकार है, कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन सब कुछ करो। आप राम के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, कीजिए, कोई बात नहीं, आपकी वो पर्सनल हैबिट हो सकती है, एजेंडा आपका हो सकता है, कोई आवश्यकता नहीं। इस पर बहस करने का, कितनी बहस करेंगे, किस किस से बहस करेंगे, क्या क्या बहस करेंगे। लेकिन सवाल यह है दर्शकों, देश के खिलाफ अगर आवाज उठती है तो वो आधे फ्रंट में आता है, जिसका जिक्र करते थे कौन? रावत साहब, जो पहले सीडीएस थे, कि हमें अगर अपने देश के लिए कुछ करना है तो 2.5 फ्रंट पर लड़ना है। वो 2.5 फ्रंट का आधा फ्रंट यहां हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।